खबर शाहजहांपुर से है। थाना कांड क्षेत्र के ग्राम वरेंडा में उर्दू मीडियम स्कूल में तैनात अध्यापिका द्वारा कांड थाना पर शिकायती पत्र में बताया। थाना अध्यक्ष को सुनाया अपना दुखड़ा। आमिर खान परिवार बना लव जिहाद का अड्डा। कांड पुलिस कार्यवाही करने में विफल साबित हो रही कांड पुलिस आमिर खान परिवार पर आखिर इतनी मेहरबान क्यों? पीड़िता अध्यापिका ने बताया, गांव के ही आमिर पुत्र खालिद खां के साथ कई वर्षों से लव जिहाद तथा धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद चल रहा है। उक्त व्यक्ति पर इस प्रकरण को लेकर कोर्ट थाने में मुकदमा पंजीकृत है। आमिर तथा आमिर के रिश्तेदार पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित पर लगातार समझौते का दबाव बना रहे। मुश्तकीम नाम का एक व्यक्ति, जिसने पीड़िता को मोबाइल नंबर 8604891786 से समझौते के बदले 50 लाख रुपए लेने का आरोप पीड़िता पर लगाया तथा आमिर द्वारा पीड़िता की झूठी शिकायती पत्र में 25 लाख का आरोप लगाकर पीड़िता को मानसिक तनाव देकर पीड़िता का ट्रांसफर कराने की साजिश रच रहे हैं। पीड़िता ने जुलाई माह 2025 में आमिर तथा आमिर का भाई, चाचा तथा चाचा के लड़के कैसे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसको लेकर मीडिया में बहुत बड़ा बयान दिया। पीड़िता ने बताया, छांगुर बाबा से आमिर खान परिवार का बहुत बड़ा संपर्क होने की आशंका जताई। इस रंजिश के चलते आमिर के रिश्तेदार जोहेब पुत्र कुद्दूस ने पीड़ित को दिनांक 29 जुलाई 25 को विद्यालय से लौटते हुए रास्ते में रोककर तेजाब डालकर मारने की धमकी दी, साथ ही बरेंडा से ट्रांसफर कराने की बात कही। तब से जोहेब लगातार पीछा कर रहा है। फोन नंबर 0752502122। पीड़िता कोर्ट में अपने आवास पर अकेले निवास करती है तथा घर से 400 की 0 मी 0 दूरी पर है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील प्रकरण का विवाद चल रहा है, जिस वजह से आमिर तथा उसके रिश्तेदार पीड़िता का बरेंडा से ट्रांसफर कराकर जान से साजिश के तहत जान से मारना चाहते हैं। आखिर शासन प्रशासन इन जिहादियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है, जबकि यहाँ लोग हमें लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार न होती तो हम लोग तुम्हारा कब का काम तमाम कर चुके होते। आगे अगर सपा की सरकार आई तो तुम्हें दुनिया से खत्म करने की धमकी दी गई। पीड़िता द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से आमिर खान परिवार की गंभीरता से जांच पड़ताल करवाते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की। पारा को थाना कांड पे जो आपने सूचना पत्र दिया था, इस पे क्या कार्रवाई हुई थी? इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैंने जो एप्लीकेशन मैंने दी थी कांड थाने में, तो जो है इंस्पेक्टर और जो पुलिस है इस मामले को पूरा दबाने की कोशिश कर रही है। लव जिहाद के लिए अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो पुलिस को और आमिर के परिवार से मतलब पुलिस तो मेरी कोई मदद कर नहीं रही है इस मामले में जो मैंने अभी तहरीर दी है। एक्चुअली जो लव जिहाद का मैटर है ये काफ़ी पुराना चल रहा है मेरे साथ में। तो उसके बाद से एक मतलब 2025 में जनवरी में FIR भी हो चुकी है आमिर के ऊपर, और उसके बाद से मैं कई बार मीडिया में अपना स्टेटमेंट दे चुकी हूँ। तो स्टेटमेंट मैं अपना इसलिए दे चुकी हूँ क्योंकि मैं लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ उसको लेकर। जिस तरीके से आमिर और आमिर का परिवार हिंदू की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करके अपने घर में रख रहे हैं, तो उस वजह से मैं उसके लिए जो है वो आवाज़ उठा रही हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि वो जब मैं आवाज़ उठाती हूँ, मीडिया में स्टेटमेंट देती हूँ, तो आमिर और आमिर का जो परिवार है और उसके रिश्तेदार हैं वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तब से कभी मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी देते हैं, तो कभी जो है मुझे मेरा एक्सीडेंट कराने की धमकी देते हैं, कभी मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कराने की धमकी देते हैं। अब मैं डर के और मतलब इस तरीके से डिप्रेशन में रह रही हूँ, और जैसे वो जिस तरीके से वो मुझे धमकी देते हैं उनका सिर्फ एक मकसद है कि मतलब जो है मैं सुसाइड कर लूँ, डिप्रेशन में जाके मैं सुसाइड कर लूँ या यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लूँ ताकि वो कहीं अनजान रास्ते पर मुझे जो है अनजान लोगों से मुझे मरवा सके। थाना कांड पे जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, पूरा प्रकरण क्या है? ये प्रकरण है लव जिहाद को लेकर, जो मैं लव जिहाद के लिए जो है आवाज़ उठा रखी है आमिर के खिलाफ। बरेंडा गांव का रहने वाला है आमिर, जो हिंदू की लड़की को फंसाकर उनके साथ में लव जिहाद करता है। तो मेरे साथ में भी उसने ऐसा किया, और अब
समस्या ये है कि उसके ऊपर 2025 में जनवरी में एक मुकदमा लिखा हुआ है। तब से वो मेरे ऊपर, पहले तो वो मेरा पीछा करता था और मुझे धमकियाँ देता था जान से मारने की, रास्ता रोक कर। अब वो मेरे ऊपर उस जो ये मुकदमा है, उस मुकदमे को लेकर मेरे ऊपर समझौते का दबाव खुद बना रहा है और अपने रिश्तेदारों से बनवा रहा है। मुझे रास्ते में रोककर कोई मुझे तेज़ाब डालने की मेरे ऊपर धमकी देता है कि तुम जो मीडिया में आवाज़ उठा रही हो, तो जो है हम तुझे तेज़ाब डाल के जान से मार देंगे, तुम्हारा पता नहीं चलेगा, तुम कहाँ गई कहाँ नहीं, सफ़ा सरकार आने दो। मेरा रास्ता रोकते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मीडिया में अगर स्टेटमेंट देती हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे खतरा बना हुआ है, क्योंकि अभी जुलाई में ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया में। तो स्टेटमेंट देने के बाद में उसका एक रिश्तेदार है जोहेब, शाहजहाँपुर का रहने वाला है, जो मतलब पहले से ही आमिर का सहयोगी है हर एक मामले में। तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर तेज़ाब डालने की धमकी दी जोहेब ने। और मुझे आमिर के परिवार वाले और जोहेब, इन लोगों से बहुत खतरा बना हुआ है। तो किस तरीके से ये लोग जो हैं हिंदू लड़कियों का टारगेट करते हैं? ये हिंदू लड़कियों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है, और भी इनके घर में हिंदू की औरतें बैठी हुई है बिना शादी के, धर्म परिवर्तन करा के। इनको ऊपर से फंडिंग मिलती है, इसलिए हिंदू की लड़कियों को आपको किस तरीके से इन लोगों ने जो गुमराह किया था आमिर ने? हाँ, एक गुमराह जो है लड़कियों को वही कलावा पहनकर और अपना हिंदू नाम बताकर ये लड़कियों को जो है गुमराह करते हैं। ये जो मेरी अब जो समस्या है, मैं कांट थाने में भी गई अपनी ये समस्या लेकर, अपनी ये तहरीर लेकर, लेकिन कांट थाने की पुलिस ने जो है मेरी कोई मदद नहीं की। जिहादियों को की मदद करके वो जिहाद, मतलब मुस्लिम लड़कों को जिहाद करने के लिए और सपोर्ट इनडायरेक्ट वे में उनका हो ही जाता है, क्योंकि जब वो हिंदू की लड़कियों की जिहाद वाली प्रॉब्लम सुनते ही नहीं हैं कोई। मैं तो बाहर से रहती हूँ 400 किलोमीटर दूर से, और उसके बाद जो है इनका पूरा परिवार, इनके रिश्तेदार, जोहेब, आमिर के भाई, ये सब मुझे रास्ता रोककर और मेरे ऊपर जो है दबाव बना रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करने का दबाव बना रहे हैं। रास्ते में ये ऐसी जगह पर मुझे धमकी देते हैं जब मैं अपने वाहन से जाती हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, ताकि मैं इनकी वीडियो ना बना सकूं और ये किसी कैमरे में कैद ना हो, ताकि इनका कोई सबूत ना छूटे। उस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बना तो इन लोगों द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां वगैरह दी जा रही हैं लगातार, तो इस पे आपने थाना कांट पे सूचना पत्र दिया, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं करी थाना कांट वालों तो ने। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? कोई आश्वासन कुछ नहीं दिया है। पुलिस जो है मेरी, जो मैंने वो लगाई है, तहरीर लगाई है, तो उन्होंने जो है ऐसे मामला कर दिया है रफा दफा, लेकिन जो है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप इसमें उनका कहना है कि 2025 जनवरी में आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो अब हम उस पर क्या कार्रवाई करें? जब मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके बाद वो उसी मुकदमे के कंप्रोमाइज के लिए अपने द्वारा और अपने रिश्तेदारों के द्वारा, जोहेब के द्वारा, अपने भाई के द्वारा, अपने चाचा के द्वारा, राशिद खान के द्वारा, जब वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कंप्रोमाइज का, मेरे ऊपर तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं ताकि मैं मीडिया में ना बोलूं, तो इस वजह से जो है अगर ये घटना मेरे साथ होती है तो क्या तब भी जो है कांट थाना की पुलिस यही कहेगी कि जो है FIR हो चुकी है और वो मुकदमा जो है वो चल रहा है, तो उसी के बेस पर ही तो ये मेरे ऊपर जो है इतना दबाव बना रहे हैं। और इनका क्या टारगेट है? मुझे जो धमकी मिल रही है और तेजाब डालने का जो ये मेरे ऊपर जो है, ये रास्ते में रोक के, मेरा रास्ता रोक के, और जो है ये मुझे धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ इनका क्या टारगेट है? ये टारगेट है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं और डिप्रेशन में जाके मैं सुसाइड कर लूं। और ये बात हकीकत है। इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में माइंड पर मेरे ऊपर बन रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं ट्रांसफ़र करा लूँ अगर कहीं अनजान जगह पर, तो अनजान जगह पर जाने से ये मुझे और भी जो है, मतलब किसी अनजान इंसान के द्वारा मुझे मरवा देंगे। पहले भी मुझे इस बात की धमकी दे चुके हैं, एक्सीडेंट कराने की ये धमकी दे चुके हैं, ये हर तरीके की धमकी दे चुके हैं। ये यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से हटूँ और ये मेरा एक्सीडेंट करा दे, अनजान लोगों से मरवा दे। शासन प्रशासन से क्या न्याय की गुहार लगा सकते? मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगा रही हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही हूँ, क्योंकि शाहजहाँपुर का जो प्रशासन है वो तो मामले को दबाता है, लव जिहाद वाले मामले को वो ऊपर तक जाने ही नहीं देता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो लव जिहाद वाले मामले को लेकर एकदम से जो है संज्ञान में मामले को लेते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद की, उन्हीं से गुहार लगा रही हूँ। बाकी शाहजहाँपुर की पुलिस प्रशासन से मैं कोई गुहार नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जान को
पल पल का, और मैं डर के माहौल में जी रही हूँ। मुझे पता नहीं है कब मुझे मार दिया जाएगा या कब मैं इतना टेंशन और डिप्रेशन में आकर मैं खुद सुसाइड कर लूँगी। मेरा खुद का मुझे खुद नहीं पता है।